पार्ट की शुरुआत होती है और हमें चेनफेंग की फाइट का दिन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो यूनिट होती है वो एक इंसान से पूछ रही होती है कि आज कोई भी चेनफेंग के रेड फ्लैग को क्यों नहीं ले रहा है। जिसे सुनकर वो यूनिट को बताता है कि आज कोई भी इसलिए फ्लैग नहीं ले रहा है क्योंकि सभी को लग रहा है कि आज की फाइट को जियानान जीतने वाला है, क्योंकि वो होली टेम्पल का काफी ज्यादा पावरफुल जीनियस है और वो चेनफेंग से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसे सुनकर जो यूनिट होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस इंसान से 10,000 फ्लैग मांगती है। जिसे सुनकर वहां पर यूलिन भी आ जाती है, जो कि वहां पे आते के साथ यूनिट की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि लगता है तुम काफी ज्यादा गरीब हो जो चेनफेंग के लिए और भी फ्लैग खरीद नहीं सकती हो। जिसे सुनकर जो यूनिट होती है वो काफी ज्यादा फ्लैग खरीदने लगती है और इसी के बीच में यूनिट और यूनियन के बीच में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है और वो दोनों अपने काफी ज्यादा पैसे ट्रेजर को देते हुए काफी ज्यादा फ्लैग खरीदने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और तभी चेनफेंग और जियानान के फाइट की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। जिसे सुनते के साथ उस अरीना ग्राउंड के आसपास एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया जाता है और तभी जो जियानान होता है वो चेनफेंग से कह रहा होता है कि आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, और वो ऐसा कहते के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चेनफेंग पर अटैक कर देता है। जिसे देखते के साथ चेनफेंग भी अपने थंडर बुक के एरो की मदद से उसे एक फॉर्मेशन के अंदर फंसा देता है और उसके अटैक को भी काफी आसानी से अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर लेता है। जिसे देखते के साथ जो जियानान होता है उस पर और भी कई सारे अटैक कर रहा होता है, लेकिन चेनफेंग उसे काफी आसानी से अपने स्वॉर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय किए जा रहा होता है। और तभी जो जियानान होता है उस चेनफेंग पे एक वेनम रिचुअल स्नेक से अटैक कर देता है। इसे देखते के साथ चेनफेंग उससे अटैक करने लगता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। यहाँ तक कि चेनफेंग को उससे फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और दूसरी तरफ जो जियानान होता है वो अपनी पावर की मदद से उस बैरियर से बाहर आ जाता है और चेनफेंग से कहता है जब तक मेरे पास दाव हार्ट मौजूद है तब तक तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, और ये फॉर्मेशन भी इसी तरीके से चलते रहेगा। और तभी जो चेनफेंग को वो जो स्प्रिट स्नेक होता है वो खा जाता है। जिसे देखकर ऑडियंस में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी जो चेनफेंग होता है उस स्प्रिट स्नेक को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाता है और वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसे देखकर जियानान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी चेनफेंग उसके पीछे से अटैक करते हुए उसे वहां पे गिरा देता है। जिसे देखकर जो जियानान होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम किस तरीके की डिमोनिक टेक्निक का यूज कर रहे हो, जिसपे की जो चेनफेंग होता है उससे बताता है कि तुम्हें ये होली टेम्पल के एक जीनियस हो, लेकिन तुम्हें फिर भी इस तरीके की पावर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। और वहाँ पर वो दिखाता है कि उसने जो फॉर्मेशन के अंदर जियानान को फंसाया था वो तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था, बल्कि उसने वहाँ पर एक थंडर फॉर्मेशन बना दिया था, जिसकी वजह से वो अपने खुद की स्पीड को काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट को भी इधर से उधर मूव कर सकता है। जिसे देखकर आसपास के ऑडियंस में एक आदमी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोचने लगता है कि कहीं ये तो मेरे यंग मास्टर तो नहीं है। और तभी जियानान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए चेनफेंग को अपनी स्प्लिट हैंड से अटैक कर देता है, लेकिन फिर से चेनफेंग वहां से गायब हो जाता है और उस पर काफी अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने लगता है। जिसे देखकर जो जियानान होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी चेनफेंग का स्वॉर्ड उसे काफी बुरी तरीके से डैमेज करने लगता है। और दूसरी तरफ चेनफेंग यूनिट से बात कर रहा होता है और तभी चेनफेंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसे देखते के साथ जो जियानान होता है वो अपने एक डिवाइन बीट को डिस्ट्रॉय करते हुए एक पावरफुल आई टेक्निक का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो चेनफेंग के होने वाले मूव्स को पहले ही प्रिडिक्ट करके खुद को बचा पा रहा होता है। जिसे देखकर जो चेनफेंग होता है वो कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पास ऐसी आई की पावर हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे मोमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। और वो चेनफेंग अपनी वॉइड टेक्निक का यूज करते हुए अपनी स्पीड को और भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उसके आसपास काफी स्पीड से घूमने लगता है, जिसकी वजह से जियानान उसकी स्पीड को नहीं देख पाता है, यहाँ तक कि उसकी आई भी डैमेज हो जाती है। और वो कह रहा होता है कि चेनफेंग ने मेरे आई की पावर की स्पीड को भी एक्सरे भी आगे जा चुका है, जिसकी वजह से अब मैं उसे नहीं पहचान पा रहा हूँ। और तभी चेनफेंग उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियानान वहाँ पे हारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो ऑडियंस में बैठा हुआ हाई प्रीस्ट होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा है कि मैंने पहले से इसकी तैयारी कर ली थी, और वो अपनी गोल्डन पर्ल की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जियानान को कुछ होने लगता है और वो हवा में जाते हुए उसके पीछे एक काफी ज्यादा जायंट बुद्धा की बॉडी आ जाती है और वो दोनों के अंदर से काफी ज्यादा इवल ऑरा निकल रहा होता है, जिसकी वजह से चेनफेंग काफी ज्यादा पीछे हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर जियानान को क्या हो रहा है, क्या इसे किसी डीमन ने प्रोजेस कर लिया है। और तभी जो जियानान के पास एक स्वॉर्ड भी आ जाती है और वो जियानान अपने उस बुद्धा पावर का यूज करते हुए चेनफेंग पे एक लेजर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस अरीना ग्राउंड में काफी ज्यादा पावरफुल आग लग जाती है। देखकर चेनफेंग अपने आइस ड्रैगन का यूज करते उस आग को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं कर पाता है और उसका आइस ड्रैगन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये तो व्राथ फ्लेम है जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है और चेनफेंग का इसे जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और दूसरी तरफ यूनर भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और तभी चेनफेंग उस आग से खड़ा हो जाता है। जिसे देखकर जियानान उससे फिर से एक स्लैश टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद चेनफेंग भी अपनी किसी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए
उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियानान और चैनफेंग दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और उस पावर को देखकर वो आदमी फिर से कह रहा होता है कि ये पक्का मेरी फैमिली की यंग मास्टर है, क्योंकि इसने अभी हम लोग की फैमिली की ब्लड लाइन पावर को यूज किया है। और तभी चैनफेंग सभी लोग को बताने लगता है कि इसने गोल्डन पर्ल की पावर का यूज किया है, जबकि ये तो बस एक जीनियस जरूर है, लेकिन ये बस 20 साल का है और इसके पास कम से कम गोल्डन पर्ल 100 साल पुराना होगा। तो आखिर इसके पास ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आ जाए। इसे देखकर जो हाई प्रीस्ट होता है वो उसके डिफेंस में कहता है कि हम लोग के होली टेम्पल में काफी ज्यादा गोल्डन पर्ल मौजूद है, लेकिन फिर भी चैनफेंग कहता है कि इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये गोल्डन पर्ल को यूज कर सके और उसे चीटर कहने लगता है, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिसे देखकर जियानान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी बुद्धा पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर चैनफेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और तभी जियानान होता है वो चैनफेंग पर अपनी पावर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर चैनफेंग भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे रोकने लगता है, जिसे देखकर कह रहा होता है कि तुम्हें हार मान जाना चाहिए। जिसपे की चैनफेंग होता है वो कहता है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, जबकि तुम चीटिंग करके ही जीतना चाहते हो। और वो भी काफी मुश्किल से उस अटैक को रोक रहा होता है। और तभी चैनफेंग के उस अटैक को रोकने की वजह से चैनफेंग के बॉडी में भी दरार आने लगती है, जिसे देखकर जो यूनर और वो आदमी होता है वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी चैनफेंग वहां से टेलीपोर्ट होते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए उस बुद्धा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जियानान वहां पे हार जाता है और वो जो हाई प्रीस्ट होता है वो भी घायल हो जाता है। जिसे देखकर वो जो आदमी होता है वो समझ जाता है कि वो 1000 साल पुराना गोल्डन पर्ल इसी प्रीस्ट का था। और वो कहता है कि एक हाई प्रीस्ट होने के बाद भी झूठ बोल रहा है, इसे तो बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज ही नहीं है। और तभी जो जियानान होता है वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर से एक डेविल स्वॉर्ड बाहर आ गई होती है, जिसे देखकर चैनफेंग अपनी पर्पल फ्लेम की मदद से उसके स्वॉर्ड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो कहता है कि स्वॉर्ड किसी भी गलत हाथों में जाने में नहीं दे सकता हूँ। और तभी जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो चैनफेंग को वहाँ पे विजेता घोषित कर देते हैं और उसे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट चैनफेंग से फाइट करने से पहले हार मान जाता है। जिसे सुनकर एंशिएंट लॉर्ड चैनफेंग को विजेता घोषित कर देते हैं और उसे क्लू स्क्रॉल भी दे देते हैं। जिसे देखकर आसपास के सभी लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें चैनफेंग और यूनर को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर उसे 4 मेजर फैमिली के लोग मिलने आए हुए होते हैं और वो सभी लोग चैनफेंग को अलग अलग पावरफुल गिफ्ट दे रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन कर जाओ, जिसके बाद मेरी फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन चैनफेंग मना कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग चैनफेंग को अपने फैमिली में बहुत अच्छी पोस्ट ऑफर करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यूलिंग भी आ जाती है, जो कि वहाँ पे आते के साथ चैनफेंग से कह रही होती है कि अगर तुम मेरे 20 क्लैन को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपने 20 क्लैन का लीडर बना दूंगी। और उसे अपने 20 क्लैन का सील भी दिखाती है, जिसे देखकर अब जितने भी मेजर फैमिली के लोग आए हुए होते हैं वो सभी लोग समझ जाते हैं कि चैनफेंग उनकी फैमिली को ज्वाइन नहीं करेगा और वहां से अलग अलग बहाने बनाकर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद यूलिन चैनफेंग के पास आते हुए बता रही होती है कि इसका ये 20 क्लैन का सील उन सभी लोग के बकवास टेल से काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो तुम्हें हम लोग के 20 क्लैन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिसपे कि चैनफेंग पीछे होते हुए उसे शुक्रिया कहते हुए कह रहा होता है कि मुझे अपनी आजादी ही बहुत ज्यादा पसंद है और मैं आपकी क्लैन को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनते के साथ यूनर चैनफेंग के सामने आते हुए यूलिन से कह रही होती है कि तुमने अब सुन लिया ना कि चैनफेंग नहीं ज्वाइन करना चाहता है, तो तुम यहाँ से शांति से चली जाओ। जिसपे कि यूलिन चैनफेंग से कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर एक मिशन कंप्लीट करना है, तो जब तक मैं उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेती मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। और वो चैनफेंग के बेड पे जाके लेट जाती है, जिसे देखकर यूनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है क्या तुम्हें कोई भी शर्म नाम की चीज नहीं है जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो। और वहाँ से चैनफेंग को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो यूलिन होती है वो दोनों को बताती है कि अगर चैनफेंग ने मेरे 20 क्लैन को ज्वाइन कर लिया तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर यूलिन वहाँ पे रुक जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसपे वो बताती है कि हम लोग की 20 क्लैन और ह्यूमन क्लैन अगर साथ में कल्टीवेट करे तो उनकी पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। जिसे सुनकर यूलिन वहाँ पे बैठ जाती है और चैनफेंग से देखते प्रॉमिस करता है कि उसे 20 क्लैन और उनके लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुनकर जो यूलिन होती है वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर चैनफेंग वहाँ से ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो क्यों ना यूनर इसे ज्वाइन कर ले। जिसपे कि यूनर उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस दुनिया में काफी ज्यादा लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन हम लोग नहीं करने वाले हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशिएंट लॉर्ड को दिखाया जा रहा होता है, जिसके पास एक आदमी आते हुए एंशिएंट लॉर्ड को बता रहा होता है कि चैनफेंग ने जितने भी मेजर फैमिली है उन सभी लोग ज्वाइन करने से मना कर दिया है, यहाँ तक कि उसने 20 क्लैन को भी नहीं ज्वाइन किया है, जबकि उसे उसकी लीडर की पोजीशन दी जा रही थी। जिसपे कि एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और उसे चैनफेंग पे नजर रखने के लिए कह रहे होते हैं। और जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है तभी जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैंने इस टाइम का बहुत दिनों से इंतजार किया है और जैसे ही ये रेड लाइट यहाँ से गायब होगी और उस स्क्रोल के ऊपर से वो सील हटा दी जाएगी तभी मेरा असली प्लान शुरू होगा। और तभी हमें वापस से चैनफेंग और यूनर को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर यूनर अपनी पावर की मदद से उस जगह को अपनी पावर से प्रोटेक्ट कर देती है। जिसे देखकर चैनफेंग भी उस स्क्रोल को निकालते हुए उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है। उसे समझ में
आ जाता है स्क्रोल के ऊपर एक सील लगी हुई है और तभी वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होते हुए चैनफेंग उसके अंदर खींच लेता है और तभी चैनफेंग नोटिस करता है कि वो एक दूसरी जगह पे पहुंच गया है और वो समझ जाता है कि वो अभी उस स्क्रोल के अंदर मौजूद है। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल से एक स्प्रिट भी आ जाती है जो कि वहाँ पे आते के साथ कॉन्ग रूप में इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है कि वो ग्रेट ड्रैगन टेम्पल से बिलोंग करता है। जिसे देखकर चैनफेंग उसे ग्रीट करता है उससे और कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं स्क्रोल के ऊपर की सील को हटा सकूं। जिसपे कि वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैं इसकी मदद तो तुम्हें कर दूं लेकिन तुम्हें उसके लिए एक टेस्ट को पास करना होगा और उस पर एक पावर से अटैक करते हैं जिसकी वजह से चैनफेंग के अंदर से काफी ज्यादा इविल इंटेंट निकलने लगता है। जिसे देखकर वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो लेकिन फिर भी तुमने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बुरे काम किए हैं तो मैं तुम्हें अलाउड नहीं कर सकता हूँ और उस पर अटैक कर देते हैं। जिसे देखकर चैनफेंग अपनी पावर की मदद से उन्हें पीछे कर देता है। जिसे देखकर चैनफेंग पे वो अपनी लॉ ऑफ डेविल वाटर से अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से चैनफेंग के आसपास एक वाटर बबल बन जाता है। लेकिन चैनफेंग अपनी पावर की मदद से उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस आकाश को भी पूरी तरीके से नॉर्मल कर देता है। जिसे देख वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो अभी गोल्डन लाइट बाहर आई थी वो क्या थी। जिसपे कि वो चैनफेंग उससे कहता है कि हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हो लेकिन मुझे और कोई भी रिग्रेट नहीं है और मैं दूसरों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ। जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि तुम अगर खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो ये तो काफी ज्यादा अच्छे काम है और अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन इनहेरिटेंस को उसके अंदर डाल देते हैं और चैनफेंग को वार्न करते हैं कि एंशिएंट लॉर्ड भी इसी स्क्रोल के पीछे पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि तुम इस जगह से जब बाहर जाओ तो एंशिएंट लॉर्ड तुम पे अटैक करे। और उससे भी ये भी कहते हैं कि अगर ये स्क्रोल किसी बुरे हाथ में पड़ गया तो ये दुनिया डार्कनेस में चली जाएगी तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। और वो ऐसा कहते के साथ वहां से गायब हो जाते हैं और चैनफेंग भी उस स्क्रोल के बाहर आ जाता है और तभी जो एंशिएंट लॉर्ड की जो सिटी होती है उस पूरी जगह पर काफी ज्यादा तूफान आने लगता है। जिसे देखकर काफी ज्यादा गार्ड्स एंशिएंट लॉर्ड के पास आते हुए उन्हें बताते हैं कि चैनफेंग ने उस स्क्रोल के ऊपर से उस सील को हटा दिया है। जिसे सुनते के साथ जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो सभी लोग से कहते हैं कि तुम्हें जो यूज करना है वो यूज करो लेकिन मुझे वो स्क्रोल ला के दो। जिसे सुनते के साथ वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और हमें वापस से चैनफेंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि इस वक्त वापस से ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गया होता है और आते हुए सोच रहा होता है इसका मतलब ये सभी कुछ एंशिएंट लॉर्ड का प्लान था और यूनिवर्स को बताता है कि हमें यहाँ से इतनी जल्दी हो सके निकलना होगा क्योंकि ये सभी एंशिएंट लॉर्ड का प्लान था जो उसने कंपटीशन करवाया ताकि हम लोग इस एंशिएंट स्क्रोल के सील को रिमूव कर सके और उसे बुद्धा स्केलेटन की पावर मिल जाए। और ऐसा कहते के साथ वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे असैसिन ऑलरेडी मौजूद होते हैं और वहाँ पर एंशिएंट लॉर्ड भी आ जाता है जो कि वहाँ पे आते के साथ चैनफेंग से कह रहा होता है कि तुम शांति से मुझे वो स्क्रोल दे दो जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से शांति से जाने दूंगा। लेकिन चैनफेंग मना कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम आगे लेके दिखाओ। जिसपे कि एंशिएंट लॉर्ड को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उस पर अटैक करता है लेकिन चैनफेंग अपने बस पावर प्रेशर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर जो एंशिएंट लॉर्ड होता है वो अपने असैसिन को उस पर अटैक करने भेज देता है। जिसे देखते के साथ वो तीनों असैसिन अपनी पावर को मिलाते हुए चैनफेंग पे काफी ज्यादा बड़े स्लैश टेक्निक से अटैक कर देते हैं। जिसे देखकर चैनफेंग भी अपनी स्लैश टेक्निक का यूज करता है लेकिन वो काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो स्लैश टेक्निक चैनफेंग को लगने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि वहाँ पे आते के साथ उस स्लैश टेक्निक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और चैनफेंग को यंग मास्टर कहते हुए बताता है कि मैं तुम्हारी मदर का एक गार्ड हुआ करता था और अपना नाम दाव ये बताता है और ये भी बताता है कि उसे तभी पता चला था जब उसने अरीना ग्राउंड के अंदर अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन को यूज किया था तब उसे समझ में आ गया था कि वही उसका यंग मास्टर है और उसे वही पेंडेंट भी दिखाता है। जिसे देखकर चैनफेंग भी समझ जाता है कि ये उसका अंकल दाव है और उसे बताता है कि आंट मे ने भी उसे ऐसा ही पेंडेंट दिखाया था और अंकल दाव को वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी जो एंशिएंट लॉर्ड होता है वो लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे वो एंशिएंट स्क्रोल को देने से मना कर दिया है तो तुम लोग अब इसका भुगतान करोगे। और वो ऐसा कहते के साथ वहाँ पर एंशिएंट लॉकिंग बेल का यूज करते हुए वो लोग एक बेल के अंदर फंसा देता है और उसके अंदर पावर डालते हुए चैनफेंग पे काफी अटैक कर रहा होता है जिसकी वजह से चैनफेंग बहुत मुश्किल से उसे रोक रहा होता है और तभी वो सभी असैसिन भी अपनी पावर को मिलाते वहाँ पे अटैक करने लगते हैं। जिसे देखकर अंकल दाव अपनी स्वॉर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेकिन फिर भी वो लोग अटैक करना नहीं रोक रहे होते हैं। जिसे देखकर अंकल दाव चैनफेंग से कह रहे होते हैं कि आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी स्वॉर्ड टेक्निक देने वाला हूँ। और वैसा कहते के साथ चैनफेंग के आसपास काफी ज्यादा छोटे छोटे स्वॉर्ड को ले आते हैं जिससे कि चैनफेंग उससे फाइट करने लगता है और अंकल दाव और एंशिएंट लॉर्ड से फाइट करते हुए उसे रोक रहे होते हैं। जिसे देखकर चैनफेंग भी समझ जाता है कि अंकल दाव और यूनिट ज्यादा देर तक एंशिएंट लॉर्ड का सामना नहीं कर पाएंगे और वो ऐसा कहते के साथ उस सभी स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी यूनिट वहाँ पे घायल हो जाती है जिसे देखकर चैनफेंग को भी गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर
वो अपनी डीमन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस सभी के बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी पावर प्रेशर की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एंशिएंट लॉर्ड के और भी कुछ असैसिन पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ पे आते के साथ चेनफेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसे देखते के साथ चेनफेंग उनके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और चेनफेंग अंकल दाओ और यूनर से कहता है कि हमें यहाँ पे लोगों की जान बचानी होगी और हम लोग यहाँ से इतनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से दूर जाना होगा, ताकि यहाँ पे किसी भी इंसान को चोट ना पहुंचे। और वैसा कहते के साथ वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। जिसे देखकर जो एंशिएंट लॉर्ड होता है वो भी उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए उन सभी लोग से कहता है कि जल्दी से डिवाइन ईगल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जिसे सुनते के साथ वो लोग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा मौसम चेंज हो जाता है और उसकी पावर प्रेशर के अंदर जो भी आ रहा होता है वो सभी के सभी स्टोन में बदल जा रहे होते हैं। जिसे देखते के साथ चेनफेंग एंशिएंट लॉर्ड से कह रहा होता है कि हम दोनों की फाइट में तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो। जिसपे कि एंशिएंट लॉर्ड कहता है कि मुझे से कोई परवाह नहीं है कि आज इसमें कितने लोगों की भी जान चली जाए, मैं उस एंशिएंट स्क्रोल को लेके रहूंगा, क्यों ना उसके लिए मुझे एंशिएंट सिटी को तबाही करना पड़ जाए। जिसे सुनकर चेनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यूनर और अंकल दाओ को एक पावरफुल ट्रेजर देकर बाकी लोगों की मदद करने के लिए भेज देता है और एंशिएंट लॉर्ड से फाइट करने लगता है, जिसमें कि एंशिएंट लॉर्ड और चेनफेंग एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा एपिक लग रही होती है। लेकिन फिर भी एंशिएंट लॉर्ड चेनफेंग को हरा नहीं पा रहा होता है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसे देखकर वो अपनी डिवाइन ईगल फॉर्मेशन की पूरी पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है और उसकी अटैक से चेनफेंग पे काफी ज्यादा जायंट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जिसे देखकर चेनफेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे पूरा धुआं हो जाता है। जिसे देख एंशिएंट लॉर्ड होता है उसे लगता है कि वो चेनफेंग फाइनली मर चुका है, वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन तभी चेनफेंग को धुएं से बाहर आ जाता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घायल होता है। जिसे देखकर जो एंशिएंट लॉर्ड होता है वो उससे फिर से कह रहा होता है कि तुम शांति से मुझे स्क्रोल को दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें ऐसे जिंदा छोड़ दूंगा। सुनते के साथ चेनफेंग अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे रखते हुए उस एंशिएंट स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है। उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम इस एंशिएंट स्क्रोल को लेके दिखाओ। जिसे देखते के साथ एंशिएंट लॉर्ड उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चेनफेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरे इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। ऐसा कहते के साथ वहाँ पर एक ह्यूमन फ्लैग का यूज करते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा डीमंस को बुला लेते हैं, जो कि स्पिरिट फॉर्म में होते हैं। और वहाँ पे आते के साथ चेनफेंग की बॉडी के अंदर से उसकी स्पिरिट को बाहर निकाल के एक जगह पे फंसा देते हैं। लेकिन तभी चेनफेंग नोटिस करता है कि उसकी ब्लड की मदद से अभी भी वो बुद्धा स्क्रोल में पावर जनरेट हो रही है, जिसकी देखते के साथ वो उस पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो स्क्रोल पहले जैसा हो जाता है और चेनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल एक बुद्धा स्टैचू आ जाता है और वो स्पिरिट भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।